ऋषि कश्यप ने इंद्र को श्राप से मुक्ति दिलाई। जैसा मित्रों मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। यह कथा ब्रह्म पुराण से ली गई है। कल का भाग देवराज इंद्र ने दिति के पुत्र को गर्भ में ही क्यों मारना चाहा, इसका दूसरा भाग आज है। इस कथा का वर्णन अब आरंभ करते हैं। इंद्र को जब मयासुर मय दानव ने यह बात बताई कि दिति गर्भवती है तो मयासुर मय दानव से इंद्रदेव पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो मयासुर मय दानव इंद्र को बताते हैं कि हे मित्र इंद्र, तुम दिति के गर्भ में प्रवेश करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इंद्र एक ब्राह्मण सेवक बनकर गए और दिति ने उसे साधारण ब्राह्मण समझकर उसकी अच्छी आवभगत आदर सत्कार किया। और इंद्र इस ताक में थे कि देवी दिति कोई गलती करे और मैं अपना कार्य संपन्न करूं कि तभी देवी दिति उत्तर दिशा की ओर मुख करके सो गई। उत्तर दिशा की ओर मुख करके सोने से आयु क्षीण होती है और कोई संकट आता है। तब इंद्रदेव इस अवसर का लाभ उठाते हैं एवं दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और उस अजन्मे बच्चे को तलवार से मारने लगते हैं। ज्यों ही मारने लगते हैं वह अजन्मा शिशु बड़े ही प्रेम से विनय निवेदन करने लगता है कि हे इंद्र, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ ना। हे बड़े भ्राता, मैं तो अभी अजन्मा शिशु हूँ, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा। मैंने तो अभी इस संसार का मुख भी नहीं देखा है। सो हे भ्राता, मुझ पर कृपा करो, दया करो। लेकिन इंद्र को दया कहाँ आने वाली थी। उसने तो अपनी तलवार चला दी और उस अजन्मे शिशु के 59 टुकड़े कर दिए। ज्यों ही बालक के टुकड़े हुए, ज्यों ही बालक अगस्त्य मुनि को पुकारता है, कहता है ऋषि अगस्त्य मुझे बचाओ, और कहता है ये इंद्र मुझे गर्भ में ही मारना चाहता है। मुझे पता है आप मेरे पिता और माता से बहुत प्रेम करते हैं, उसी के नाते मुझे बचाओ। तो अगस्त्य ऋषि वहाँ पहुँचते हैं। तभी वहाँ ऋषि कश्यप भी आ जाते हैं। जो अजन्मे शिशु ने ऋषि अगस्त्य और ऋषि कश्यप को इंद्र के गर्भ में प्रवेश करने वाली बात बता दी और अपना मुक्का तान लिया। और फिर दोनों ऋषियों ने मिलकर देवी दिति को नींद से जगाया। फिर ऋषि अगस्त्य ने इंद्र को शत्रु को पीठ दिखाना पड़ेगा एवं लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया। तभी दिति भी गर्भ पीड़ा से अत्यंत ही परेशान थी कि तभी इंद्र को दिति श्राप देते हुए कहती हैं कि हे इंद्र, तुम्हारा इंद्रासन छिन जाएगा एवं तुम भटकते फिरोगे। तब इंद्र को ऋषि कश्यप गर्भ से बाहर निकलने को कहते हैं। तो इंद्र लज्जित होकर बाहर निकलते हैं और अपने पिता ऋषि कश्यप से कहते हैं, पिताजी क्या इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय है। तो पहले ऋषि कश्यप दिति को सांत्वना देते हैं और फिर इंद्र की समस्या श्राप का हल निकालने के लिए भगवान शिव की चारों तरफ से स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे दया निधान, हे कृपा निधान, हे दया सागर, हे मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले भगवान शिव, गले में सर्पों की माला धारण करने वाले भगवान शिव की जय हो। हे ब्रह्मांड के परमेश्वर, हे जगत के ईश्वर, हम चारों तरह से आपकी स्तुति करते हैं। ऐसा ऋषि मुनि कश्यप बार बार कहते हैं। तब भगवान शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, कहो कश्यप तुम्हें क्या वर चाहिए। तो ऋषि कश्यप कहते हैं, हे करुणा निधान, हे दया सागर, भगवान शिव अभी अभी जो इंद्र को श्राप मिला है उसका निवारण कीजिए। तो शिव जी कहते हैं, हे अगस्त्य तुम क्रोध न करो। हे देवी दिति तुम भी अपने क्रोध पर अंकुश लगाओ। और जो दिति के पुत्र के 59 टुकड़े हुए हैं वह मरुद्रण या मारुत कहलाएंगे। ये सभी अब अमर हो गए हैं। ये सभी बलशाली, ज्ञानवान और अमरता प्रदान करने वाले हैं। आज से इन्हें सब प्रदान हो चुका है और ये इन यज्ञ में जो भी भाग इंद्र को प्रदान होगा वो सबसे पहले मरुथों को मिलेगा, अन्यथा वह इंद्र को भी नहीं मिलेगा। लेकिन इंद्र को जो श्राप मिला है किसी विशेष घटना को दर्शाता है, इसलिए हे कश्यप यह श्राप फलित तो अवश्य ही होगा, पर कुछ समय के लिए। इसी श्राप के कारण ही समुद्र मंथन हुआ था। यह कथा आज ही संपन्न होती है और इस तरह से इंद्र को श्राप से मुक्ति तो नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उसका कष्ट दूर हो गया था।